हेलो एवरीवन। ईरा ट्रिक, किस चीज का ईरा ट्रिक, कौन सा ईरा ट्रिक? लेक्चर नंबर 8 का आज का हमारा गोल होगा प्रोपागेशन ऑफ ईरर। यही चल रहा है हमारा अभी, और इसमें पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक एंड स्टॉप वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रिक सीखेंगे। लेकिन हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारा हैंड रिटेन नोट्स है उसको पास में रखोगे और पेज नंबर 12 में जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में बात करेंगे। तो ये हैंड रिटेन नोट्स जो पूरे हिंदुस्तान में यूनिक है, कैसे इसको देखोगे तब समझ में आया कि वाकई में ये यूनिक है, सच में। तो पेज नंबर 12 में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पहले डील कर लेते हैं। लिखा हुआ इफ 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन z। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? तो पहले तो डायरेक्ट याद कर लो, तब उसको मैं प्रूव कर दूंगा। देखो ऐसा लिखा रहेगा तो क्या करोगे, डेल्टा z/z² कर दोगे, बराबर लिख दोगे डेल्टा a/a², अब प्लस डेल्टा b/b² कर दोगे। इसी को आगे प्रोसीड कर दोगे तो z का एरर निकल जाएगा, और z का एरर निकल जाएगा तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो जो इसके आगे जो पूछेगा ना वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तब ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो तुमको मैं डिफरेंशिएशन में लेके चलता हूं। कहां लेके चलता हूं? डिफरेंशिएशन। जो भी एरर का क्वेश्चन होगा ना वो सारा डिफरेंशिएशन से बनता है। अगर डिफरेंशिएशन में मास्टर नहीं हो तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का जरूर देख लोगे। क्या है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, वो देखते हैं। मान लेते हैं कि y बराबर x पे पावर 9 है। ठीक से समझना, y बराबर x पे पावर 9 और बोलेगा dy/dx निकालो। ध्यान से देखना, तो d/dx कर दिया और x के पावर 9 रख दिया, और यहां पर देखो जो यहां x पे पावर 9 है, यहां भी x है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी पता है कि 9 × x पावर 8 लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि dy/dt बताओ क्या होगा, तो क्या ऐसे लिख देते dx पे पावर 9/dt इज इक्वल टू 9 × x पावर 8। लिखने का तो लिख सकते हो, लेकिन तुमको तो पता है ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखने का मन है तो लिख दो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा कि यहां पर हम जब लिख रहे थे ना तो x पे पावर 9 था, तो यहां x था, तब जाके यहां ये फॉर्मूला आया। अच्छा, ये गौर करने की बात है। यहां पर भी ये देखो ये बात है, यहां पर देखो t है, तो ये कैसे लिख देंगे? ऐसे रहेगा तब न लिखेंगे, तो इसका मतलब ये गलत है। तो सवाल उठता है कि कैसे बनाएंगे? तो देखो ऊपर वाले ने हम लोगों को दिया है दिमाग। क्या दिया है? दिमाग दिया, उसको करेंगे इस्तेमाल। कैसे? देखो देखो देखो, जैसे कि y बराबर x पे पावर अगर 9 है और बोलेगा dy/dt निकालो। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, d/dt लिख दिए और यहां y के जगह x पे पावर 9 है। एक बात तो क्लियर है ना कि यहाँ x पे पावर 9 है, यहाँ t है, तो 9x पावर 8 तो होगा नहीं। तो प्रश्न उठता है कि क्या होगा। तो देखो इसको अगर हम ऐसे कर देते दिमाग लगा के, x पे पावर 9 यहाँ अगर dx हो जाएगा तो काम हो जाएगा। जितना से भागा दिए ना उतने से गुना कर दो तो एकदम कंपनसेट हो जाएगा। ये dt बाद में उतार दिया। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। तो इसका अब तो आ गया ना, 9 × x पे पावर 8 आ गया, 9 × x पावर 8 आ गया, और बच गया dx/dt। जो बच गया उसको वैसे ही छोड़ दो। कुल मिला के समझो क्या किए हम लोग। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर x को t के रिस्पेक्ट में कर दिए। जैसे अगला ऐसा अगर रहता y = x पावर 100 और बोलता बताओ dy/dt कितना होगा। बहुत आसान है, क्या कर देते 100 × x पे पावर 99 कर देंगे, इंटू कर देंगे dx/dt। बहुत आसान है। नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 और बोलेगा dy बटा dt बताओ, तो क्या करते, ये लिखते 5 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू हो जाता है dx बटा dt। ध्यान से देखना अगला, अगर y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पावर 3 होता था तो 1 बाय एक्स पावर 3 को ऊपर ले जाते तो -3 हो जाएगा। तो अब अगर dy बटा dx लिखेंगे तो क्या होगा, बड़ा आसान है, -3 इंटू एक्स पे पावर -3 में घटा देंगे तो -4 हो जाएगा इंटू dx बटा dt हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका क्या करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू अगर बोलता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। अब बोलो dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा, ये -1 इंटू एक्स पावर -1 में घटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा और ये dx बटा dt हो जाएगा। इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं, यहाँ आया -1 और एक्स पावर 2 इंटू dx बटा, इसको डायरेक्ट याद ही कर लो, यानी y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है तो dy बटा dt, यहाँ dx नहीं dt, dy बटा dt का मान इतना हो जाएगा। अगर ऐसा रहता 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, तो इसको तो कर सकते थे ना, जेड पे पावर -1, ए पे पावर -1, अब बी पे पावर -1 कर सकते हैं। अब अगर दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, समझ में आ जाएगा। तो ये देखो इसी टाइप का है ना, तो इसको डिफरेंशिएट क्या आया, तो इसको आ जाएगा 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बटे डी टी आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1 बाय ए स्क्वायर इंटू डी ए बटे डी टी आ जाएगा, सही है। फिर आ जाएगा -1 बाय बी स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी बी बटे डी टी। अच्छा, इसी तरह से जैसे इसको किए सेम उसी स्टाइल में। अब देखो माइनस सब जगह कॉमन ले ली और डी टी सब जगह कॉमन लेके खत्म कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा ना डी जेड बटा जेड स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा डी ए बटा ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ आएगा डी बी बाय बी स्क्वायर, इसी डी बी को डेल्टा बी भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो क्लियर हो गया ना कैसे सवाल को बनाएंगे। तो आखिर इस तरह का सवाल आएगा कहाँ और इसका इस्तेमाल होगा कहाँ, तो देखते हैं। जेईई मेन 2021 का इसी क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे हम लोग, इस प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट सीखने में इस्तेमाल करना, ठीक है। देखो क्या हुआ है, दो रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है ये, एक रेसिस्टेंस दिया हुआ R1 और उसका वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.8 ओम है, और दूसरा रेसिस्टेंस R2 और उसका वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम, और दोनों को बोलता है कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पता है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा एक रेसिस्टेंस होगा, मान लेते हैं, तो इसको हम RP लिख देते हैं। तो पता है RP बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1। तब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पहले हमको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। तो इस तरह से RP बराबर क्या होगा, गुना भाग करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सॉल्व तो करने आता है ना, ये R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, R1 R2 एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा R2, इधर आएगा तो ये हो जाएगा R1। तो एक RP बराबर उलट जाएगा, उलट कैसे हो जाएगा, ये R1 है ये R2 है तो R का इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। ये कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसका R1 बराबर 4 है, इसका 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये होगा 4, बटा हो जाएगा 4 प्लस 4,
4 चौका 16/8 हो गया 2। यानी इस रेसिस्टेंस का रियल वैल्यू था 4 और इस रेसिस्टेंस का रियल वैल्यू था 4 और इसका एरर है 0.8 और इसका एरर है 0.4। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ उसका एक्चुअल वैल्यू हुआ 2 ओम। तो प्रश्न उठता है कि इसमें एरर कितना होगा, यानी इसकी में ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि रियल वैल्यू है 2 ओम 2 ओम। अब सवाल उठता है कि एरर कैसे निकालेंगे, उसी के लिए तो ये सवाल था स्पेशल। तो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर जो पैरेलल में है ना, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। तो डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और लिखेंगे डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर और डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। डेल्टा RP तो हमको निकालना है, डेल्टा RP का स्क्वायर यानी एक्चुअल वैल्यू कितना आया है 2 ओम आया, 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिए। डेल्टा R1 के जगह आ गया है, देखो R1 का वैल्यू ये है एक्चुअल और ये है डेल्टा R1 0.8 है, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 के जगह 0.4 R2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से डेल्टा RP बराबर क्या आएगा, यहाँ देखो 0.8 अब प्लस 0.4 यानी 8 4 12 1.2 आ जाएगा, अब भागा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो 2 स्क्वायर को इधर गुना कर देंगे तो 2 स्क्वायर में 4 हो जाएगा, 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 0.3 बन जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, रियल वैल्यू इतना आ जाएगा पैरेलल में और उसका एरर आएगा 0.3। तो कुल मिला के ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टेंस रहेगा ना तो उसका पैरेलल में ये उसका वैल्यू होता है और उसका एरर इस प्रकार से निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू तो ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया बात। अब जाएंगे पेज नंबर 13 में। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसको बना लोगे, इसी स्टाइल से बनाओगे, कहीं भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी स्टाइल को इस्तेमाल करोगे। अब हम लोग पेज नंबर 13 में जाएंगे, कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो क्या है ये ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो देखते हैं। देखो इसमें ऐसे फोटो बनाया हुआ है सुंदर सा ना, क्या हुआ इस फोटो का मतलब देखेंगे आज, समझते हैं पहले। जैसे कि मान लेते हैं टाइम पीरियड t है, अब बराबर 2π√L/g है लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं t बराबर 2π√L/g। ये जानते हो फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। कोई बात नहीं, फॉर्मूला किसका है बाद में देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन जी। क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन जी, तो क्या करेंगे उसी के बारे में। तो लिखा हुआ है कि जिसका एरर निकालना हो, जिसका परसेंटेज एरर निकालना हो, जिसका फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, उसको कर देंगे LHS में और बाकी सबको कर देंगे RHS में। क्लियर है बात, लिखा हुआ है शीट में देखो, लिखा हुआ है जिसका एरर निकालना होगा उसे LHS में रखेंगे, उसे LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में। पहला क्लियर हो गया, तो उसको कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां हो जाएगा t², स्क्वायरिंग कर देते हैं यहां हो जाएगा 4π² और यहां हो जाएगा L/g। सही है। अब इसको इधर ले लेते हैं, इसको g बराबर हो जाएगा 4π², L/हो जाएगा t।
तो ट्रिक्स का पहला पार्ट, पहला ज्ञान समझ में आ गया कि जिसका ईडर निकालना उसको लेफ्ट साइड कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या करेंगे। आगे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट में ईरर कितना होगा, ईरर, अरे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें ईरर कितना होगा, ईरर कहां से इसमें आएगा, ईरर तो किसी मेजर्ड वैल्यू में ना आएगा। अब वो कांस्टेंट फिक्स है, तो फिक्स है तो उसमें ईरर कैसे आएगा, किसी चीज को मेजर किया जाता है ना तो उसमें आता है ईरर। तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई ईरर नहीं है। तो लिखा हुआ है कि ईरर निकालते समय न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देंगे। ईरर निकालते समय न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसमें ईरर क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ईरर आ जाएगा जीरो। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका ईरर होगा डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, इसमें कोई ईरर नहीं होगा, इसमें ईरर होगा जीरो, तो इसको हटाते हैं तो खाली लिख देंगे डेल्टा एल बाय एल अब प्लस 2, ये टी स्क्वायर था ना तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा। कहानी एकदम क्लियर, चकाचक। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे बनाते हैं सवाल। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे सीट में दिया हुआ है 12 क्यूब, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है के बराबर काइनेटिक एनर्जी है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, जहां के काइनेटिक एनर्जी है, एम उसका मास है, वी स्पीड है। एम का वैल्यू दे दिया है और वी का भी वैल्यू दे दिया है। तो प्रश्न उठता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा वैल्यू और उसका ईरर लिमिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर के बराबर दिया हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रू वैल्यू हो जाएगा हाफ, एम के स्थान पर दे देंगे 4 और भी के स्थान पर दे देंगे यहाँ 2। ध्यान रहे ये है रियल वैल्यू, ये है ईरर। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 चौका 16, 8 आएगा 8 जूल। बहुत बढ़िया। अब है उसका ईरर लिमिट निकालना। ईरर लिमिट कर देंगे तो यहाँ देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो डेल्टा के बटा के फ्रैक्शनल ईरर को जोड़ देने का, मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शनल ईरर को जोड़ देने का। इसमें कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले से पढ़ चुके हैं। ये डेल्टा एम बाय होगा एम प्लस 2 डेल्टा वी बाय हो जाएगा वी। अब देखो इस डेल्टा के का मान निकालना, यही हुआ एरर। के का मान दिया हुआ 8, डेल्टा एम का मान, एम का रियल वैल्यू ये है, उसका एरर है 0.4। एम का वैल्यू आ गया 4 प्लस 2, डेल्टा भी के बदले ईरर आया, डेल्टा भी मतलब ईरर मतलब 0.2 और भी का वैल्यू, भी का रियल वैल्यू बराबर 2 है। यहां पर कितना आएगा 0.1 और ये 0.1 इंटू 2 0.3 गुना, यानी डेल्टा के बराबर आ जाएगा 8 इंटू 0.3, यानी डेल्टा के बराबर आ जाएगा 8 या 24 2.4। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी बराबर के का रियल वैल्यू और प्लस माइनस ईरर इन काइनेटिक एनर्जी। के का रियल वैल्यू कितना आएगा 8 जूल, 8 जूल आया रियल वैल्यू और उसमें ईरर आया कितना 2.4 का, 2.4 जूल का ईरर आया। यही हुआ मेरा आंसर। ठीक, अब कुछ विशेष क्वेश्चन करके देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन को बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो को पहले पॉज करना है, उसके बाद बनाना है। कर दिया। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है z बराबर a पे पावर 2 है, x पे पावर 3 है, y पे पावर हाफ है। कहता है x एंड y में एरर दिया हुआ बोल रहा, और इसके बारे में बोल रहा है कांस्टेंट है, यानी ये यहां पर कांस्टेंट है और x का एरर है 4% और y का एरर है 12%। तो z का एरर कितना होगा,
तो बड़ा आसान है, ईरर जो जेड में होगा ना, परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुना कर देंगे। तो पता है ना, इसका 3 टाइम्स एक्स का ईरर 4 हो गया नहीं, और हाफ इंटू वाई का ईरर 12% हो गया। एक ही बार में आंसर आ गया नहीं, तो 3 चौका 12 प्लस 6, टोटल 18% का ईरर आएगा। ये दिया हुआ है। इसको डिटेल में अगर बनाना होगा तो क्या करते, इसमें तो कोई ईरर नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी डेल्टा जेड बाय जेड करते बराबर। देखो ये इस पर अगर करना होगा तो क्या लिखते, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए लिखते। अब देखो ए कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाता, समझ में आ गया, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी ईरर इन ए बराबर 0 आ जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस हाफ डेल्टा वाई बाय वाई, इसीलिए इसमें आ रहा था। डेल्टा जेड बाय जेड को 100 से गुना कर देंगे, पूरा डिटेल में सीख लो। 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स को 100 से गुना कर देंगे, अब प्लस हाफ डेल्टा वाई बाय वाई को 100 से गुना कर देंगे। तो यही वैल्यू ने दिया हुआ है, ये 4%, एक्स का 4% ईरर है और वाई में 12% दिया हुआ, यानी 3 इंटू 4 प्लस हाफ, ये हुआ 12%, तो कुल मिला के ये 18% आ गया। तो कुछ कुछ फील आ रही है, मजा आ रहा है। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आया था क्या आंसर, आ गया था, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सवाल है, पहले वीडियो को पॉज करना है फिर बनाना है, ओके, रेडी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायर है एक, ठीक, और उस वायर का जो लेंथ है ना वो दिया हुआ एल, एल बराबर बोलता है 6 प्लस माइनस लिख देना है 0.06 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये इसका लंबाई दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन है ना, इसका रेडियस का फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस, ये इधर हुआ 0.005 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। अब मास दिया हुआ है इसका कितना, मास बराबर दिया हुआ है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, ये दिया हुआ है मास का वैल्यू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो जैसा कि हमको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मास तो m दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो a इंटू एल कर देता हूं, लेकिन a बराबर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो a की जगह कर देता हूं मैं पाई आर स्क्वायर, लेंथ की जगह l कर देता हूं, वेरी गुड। तो कहते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी का एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो, 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज आएगा डायरेक्ट। क्या होता है, परसेंटेज एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो, सभी को जोड़ देना है, यही तो होता है ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा m बाय एम इंटू 100, बहुत बढ़िया। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट बोलो, इसको एरर हो जाएगा 0, तो यहाँ r पर पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा, प्लस माइनस नाम का तो कोई चीज होता नहीं है एरर में, इंटू 100, फिर यहाँ एक सिंगल एल है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, सब कुछ दिया हुआ, बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो डी रो बटे रो, डेल रो बटे रो इंटू 100 बराबर क्या आएगा देख लेते हैं। पहले डेल्टा एम बटे एम इंटू 100, डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, डेल्टा एम हो गया 0.03003 डिवाइडेड बाय एम का मान है 0.3 इंटू यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर, तो 2 यहां लिख देता हूं मैं, और डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, डेल्टा आर देख रहे हो, ये है डेल्टा 0.05
0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 100। अब प्लस एक और पार्ट है इसका, डेल्टा एल बटे एल, तो डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल और 0.06 बाय 6 एल हो गया इंटू हो गया 100। तो कुल मिला के करते हैं तो क्या आता है देखो, डी रो बाय रो इंटू 100 कर देता हूं। ये कितना आएगा देखो, अगर इसको 100 से गुना करेंगे तो 0.3 बाय 0.3 1 आएगा, प्लस अब देखो इसको 100 से गुना करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 बाय 0.5 1, 1 इंटू 2 बराबर 2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 बाय 6 बराबर 1, 1, तो कुल मिला के कितना आएगा 4% आएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, IIT में पूछा हुआ 2004 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक शानदार एम्स 2012 का सवाल है, वीडियो को पॉज करनी है और खुद से बनानी है। टी बराबर दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और बोल रहा है कि टी में एरर है, ये दिया हुआ है, कहता है एरर इन टी जो है ना बराबर फ्रैक्शनल एरर इन टी, फ्रैक्शनल एरर इन टी बराबर प्लस माइनस एक्स दिया हुआ है, और फ्रैक्शनल एरर इन एल बराबर प्लस माइनस वाई दिया हुआ है। तो कहता है बताइए कि जी में क्या एरर होगा, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन जी। एक बात इंपॉर्टेंट है, किसी का भी फ्रैक्शनल एरर क्यों ना हो, उसका बराबर आएगा, उसमें जितना भी वेरिएबल्स है जिसमें एरर आ सकता है सबके फ्रैक्शनल एरर को जोड़ देना है। तो ये देखो माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं, कभी भी फ्रैक्शनल एरर बोले किसी चीज का बराबर कितना होगा तो उसमें माइनस का टर्म कभी नहीं आ सकता है। तो ये वाला आंसर तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता है, इसी दोनों में से कोई होगा। आप देखो ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, छांटना तरीका सिखाता हूं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 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 टी और वाई पर पावर सेम नहीं है, टी का पावर और एल का पावर, यहां पर एल का पावर हाफ है, यहाँ टी का पावर 1 है, तो पावर दोनों का सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसी ही हो सकता है। चेक करके देख लेते हैं, यानी इसी को होने का चांसेस है, चांसेस क्या यही होगा ही। चेक करके देखते हैं, ऐसे भी ट्रिक जानते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एल बटा जी। तो जी को इधर लाएंगे तो जी इज इक्वल टू अभी तो दिखाए थे ना 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो टी पावर 2 है, एल पावर 1 है, तो आ गया समझ में, डेल्टा जी बटा जी। इसमें कोई एरर आएगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसमें आएगा डेल्टा एल बटा एल अब प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बटा टी। इसका वैल्यू दिया हुआ है y और इसका वैल्यू दिया हुआ x, में 2 लगा देंगे तो 2 हुआ, यानी आंसर हो गया 2x प्लस वाई। होना भी चाहिए ना, t का हो गया 2 टाइम्स, l का हो गया 1 टाइम्स। क्लियर हो गया, यही आना ही था। अच्छा क्वेश्चन है, बना था क्या, बन गया था, ग्रेट। तो टाइप बना रहे हैं ना, उस तरह के ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने वो क्लियर हो जाएगा। तुम ध्यान दिए हो हमारे वीडियो लेक्चर में ढेर सारा क्वेश्चंस होते हैं, अगर सारे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बना लोगे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, इसी से हो जाएगा काम, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर बनाओगे इसको। तो ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का डायमीटर मान लेते हैं d है। क्वेश्चन समझो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, और यहां पर तो मास m है, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ आर तो नहीं दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हो जाएगा m बाय 4/3 पाई d बाय 2 पे पावर 3। तो अब प्रश्न उठता है कि डेंसिटी का एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो, परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत बढ़िया।
यहाँ हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। अब नीचे में देखो क्या लिखा है, डायमीटर दिया है ना, 3 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 कर देंगे। और सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, x बाय 100 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, x बाय 100% लिख दिए। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6। ध्यान से देखो, मास एंड डायमीटर, मास का है 0.6 और डायमीटर का है 1.5, तो ये हो जाएगा 6 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, प्लस और इसका हुआ 3 1.5, तो अब 15 या 50 4.5 यानी 10.5 हो जाएगा, यानी x बाय 100 बराबर 10.5। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, निकल जाएगा ना। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 10.5 यानी 1050। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर अपने से बना लिए तो एकदम मस्त हो गया तुम्हारे लिए, नहीं बनाए तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी और पड़ेगी, जरूरी है तुम्हारे लिए। अब वो आ गया जिसका मुझे था इंतजार, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेंडुलम एंड स्टॉप वॉच। यानी अगर पेंडुलम हो और स्टॉप वॉच हो, दोनों के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, सिंपल पेंडुलम का नाम सुने हो, सिंपल पेंडुलम बार बार यूज होगा, सिंपल पेंडुलम। तो कहता है अगर किसी रस्सी से, इसको बोलते हैं बॉब, और इसको बोलेंगे रस्सी जिसका लंबाई L है, और ये ऐसे ऐसे करेगा, उसको बोलेंगे स्विंग करना, नहीं ऐसे ऐसे, देखो ना दीवाल घड़ी, हाँ दीवाल घड़ी जो लटका था ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे। ये देखो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L हो गया, और ये इसका बॉब है जिसका की मास होता है M। मास से टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है, इसका टाइम पीरियड है T बराबर लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। L इसका लेंथ है और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G अर्थ की तरफ कोई भी वस्तु जितना एक्सेलरेशन से मूव करता है उसी को बोलते हैं G। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, T है टाइम पीरियड। तो प्रश्न उठता है कि एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, तो समझाता हूं मैं। जैसे कि एक टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक ऑसिलेशन करने का टाइम। एक ऑसिलेशन का मतलब जैसे हाथ मेरा यहां था, देखो यहां से फिर यहां आया और यहां से यहां आया तो एक टाइम पीरियड, फिर यहां से यहां, फिर यहां से आया तो 2 टाइम पीरियड, ऐसे ऐसे करके 3 टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड समझ में आ गया, उसको बोलते हैं टी। टी मतलब टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, एक ऑसिलेशन करने में अगर टी टाइम लगता है तो 2 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 2t। अब 3 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 3t। अब 5 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 5t। n ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, n ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, nt, यानी nt लगेगा n ऑसिलेशन में। यानी ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नहीं नंबर ऑफ OSCILLATION। ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब एक बार ऑसिलेट करने का टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये टी क्या है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम टी है तो एन ऑसिलेशन करने में टाइम पीरियड टी है, तो एन टी बराबर टी हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में आ रही है। एक बार ऑसिलेट किया तो टी टाइम, 2 बार ऑसिलेट किया तो 2t, एन बार ऑसिलेट किया तो एन टी, जहां टी है टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम हुआ। फंडा क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब अगर पूछेगा ईरर के बारे में बात करेगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे देखो, डेल्टा एन बाय एन प्लस डेल्टा टी बाय टी प्लस डेल्टा टी बाय टी कर देंगे। सही है। अच्छा एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर तो नंबर है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन में फ्रैक्शनल एरर 0 आएगा। इसलिए याद कर लेना, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी।
अब देखो इस साइड आ जा रहे हैं हम लोग, इस साइड में जी में इरर निकालना है, जी में, किस में इरर निकालना है, जी में। दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू एल बाय जी हो जाएगा। जी बराबर कितना होगा इधर, 4π² एल बाय टी स्क्वायर। अब जी में इरर करेंगे क्या होगा, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, ये जीरो आएगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। अब जब सवाल बनाओगे ना तो इस पर बार बार चर्चा होगी। टोटल टाइम दिया रहेगा और यहाँ तो टाइम पीरियड की बात हो रही है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो टोटल टाइम की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी, टोटल टाइम की। लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शनल इरर इन टाइम पीरियड है, तो इसको टाइम में बदल देना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था। इसको अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो हमारा डेल्टा जी बटा जी यानी फ्रैक्शनल इरर इन जी बराबर आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल प्लस 2, आई डेल्टा टी की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा टी बटा टी। ध्यान रहे ये है टोटल टाइम का फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल टोटल टाइम है, टोटल टाइम का फ्रैक्शनल है, और ये टाइम पीरियड का फ्रैक्शन है। सही है, फ्रैक्शनल इरर टाइम पीरियड का और फ्रैक्शनल इरर टाइम का है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। फाइनली क्या आया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये उसका लेंथ है और इसका टाइम पीरियड टी बराबर 2π√L बाय जी होता है। तो इसी से हम लोग फ्रैक्शनल इरर इन जी निकाले स्क्वायरिंग करके। तो याद रखना डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। इसी को हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो डेल्टा जी बाय जी और डेल्टा एल बाय एल और 2 यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी बाय टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, दिखाए थे, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड का टाइम अगर टी है तो एक ऑसिलेशन का टाइम अगर टी है तो एन ऑसिलेशन का टाइम होगा एन टी, ये हो जाएगा टोटल टी। इसी को अगर हम इरर निकालेंगे फ्रैक्शनल डेल्टा टी बटा टी, इसमें तो जीरो आएगा ना, बराबर होगा डेल्टा टी बटा टी। तो क्या करेंगे, इसी के जगह ये इस्तेमाल करके हम लोग ये डाल दिए। सही है। अब कभी कभी ऐसा आ जाएगा, देखो डेल्टा टी बटा टी बराबर टी और डेल्टा टी बटा टी, इस टी के जगह एन टी रख देता हूं। अब देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा टी बटा एन हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, ऐसे भी समझ सकते हो। एन टी बराबर अगर टी है तो टी बराबर टी बाय एन हो जाएगा। तो खाली डेल्टा टी करना है, इसमें चेंज होगा, तो कांस्टेंट है तो खाली इसमें चेंज होगा, डेल्टा टी बटा एन चेंज। ये कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। अब कुछ मजेदार बात करते हैं तुम्हारे लिए। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम ऐसे ऐसे एकदम दिल वाला बात बनाता। कहता है कि मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, सीट में दिया हुआ है, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, हम सभी इरर ही हूं, ये बोलता है सब। यानी सवाल में बोले लिस्ट काउंट तो समझना इरर की बात बोल रहा है, सवाल में बोले एक्यूरेसी, सवाल में बोले रिजोल्यूशन, सवाल में बोले अनसर्टेनिटी और सवाल में बोले मिनिमम डिवीजन, तो सबका एक ही मतलब है क्या, इरर। यानी सबको समझना इरर ही है। ये एक बड़ा सा मंत्र तुमको, बड़ा सा हथियार मिल जाएगा सवाल बनाने में तुमको। क्लियर है? तो फटाफट कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, और क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुरंत। अब हमको सवाल में पकड़ना है कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, पकड़ना है हमको। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर सिंपल पेंडुलम लीस्ट काउंट, अच्छा लीस्ट काउंट बोल रहा है ना, लीस्ट काउंट फॉर टाइम इज 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टाइम का इरर हुआ। आया समझ में?
देखो यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है, लिस्ट काउंट फॉर टाइम इज 1 सेकेंड, इसका मतलब टाइम का एरर हुआ डेल्टा टी, ये क्लियर हुआ। टेक्स टी सेकेंड, अच्छा इतना ये हो गया, इसका मतलब टाइम हो गया। और कह रहा है कि ये 20 ऑसिलेशन दे रहा है, 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये है एन, यानी ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो। फाइंड डेल्टा टी, इसमें फ्रैक्शनल एरर वगैरह नहीं बोल रहे, यानी एन इंटू टी बराबर टी का इस्तेमाल करेंगे और हो जाएगा टी इज इक्वल टू टी बाय एन हो जाएगा, खाली डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय एन, इससे फ्रैक्शनल नहीं निकाल रहे हैं कि जीरो कर देंगे, तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी बटा एन, बहुत आसानी से बन जाएगा। डेल्टा टी निकालना थी, ये बराबर क्या होगा, इस डेल्टा टी की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और एन की जगह रख देंगे 20। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तुरंत बनने वाला। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको, मजा आ जाएगा। देखो देखो, पूरे हिंदुस्तान में इससे बेहतरीन वीडियो तुमको समझने लायक कहीं नहीं मिलेगा, पक्का। IIT 2010 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ ध्यान से देखना। कहता है फॉर सिंपल पेंडुलम लेंथ इज एग्जैक्टली 1 मीटर। हाय, एक चीज तो बताना तुमको बच ही गया था, अगर क्वेश्चन में दे एग्जैक्टली कहीं लिखा हो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शीट में दिए हुए, यदि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हो तो एरर बराबर 0 समझना है, नोट करके समझ लो। यहां यदि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हो तो एरर बराबर 0 समझेंगे, तो एरर बराबर 0 समझेंगे, यानी जिस चीज का वैल्यू एग्जैक्टली दिया हो उसमें एरर बराबर 0 समझेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ इज एक्जैक्टली 1 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एल बराबर 0 है, एल बराबर है लेकिन डेल्टा एल बराबर 0 हुआ, एक्जैक्टली 1 मीटर। स्टॉप वॉच हैज लिस्ट काउंट, 1 सेकेंड, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ना मेरा लिस्ट काउंट, यानी डेल्टा टी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड 30 ऑसिलेशन, इसका मतलब ये एन दिया हुआ है, ये दिया हुआ 20 सेकेंड, इसका मतलब ये टी दिया हुआ है। कहता है कि डेल्टा टी एन परसेंटेज एरर बताओ, तो डेल्टा टी तो क्लियर है कि डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी बाय एन हो जाएगा। तो ये डेल्टा टी बराबर 1 है और एन बराबर 30 है, तो ये तो पहला है 1/30, यानी या तो ये हो सकता है, यानी ये दोनों तो गायब हो गया, इसी दोनों में से कोई एक हो गया। और दूसरा परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है, नहीं परसेंटेज एरर इन जी ये पूछ रहा है, तो बड़ा आसान है, डेल्टा जी बाय जी बराबर डेल्टा एल बाय एल और 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी कर देंगे। अच्छा, तो ये बराबर तो 0 दिया हुआ ना, एग्जैक्टली लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये बराबर हो गया 0 और प्लस हो गया 2 और डेल्टा टी की जगह है 1, डेल्टा टी की जगह हो गया 1 और टी की जगह कितना हो जाएगा, टी की जगह हो जाएगा 20, टी की जगह हो गया 20। इसका मतलब हुआ ये हो गया 1/10, लेकिन क्या करना है, परसेंटेज में व्यक्त करना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे क्या होगा, 10 आ जाएगा, तो 10%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी बटा जी का ना वैल्यू है, इसमें 100 से गुना करेंगे तब परसेंटेज आएगा, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100/10 यानी 10 आ जाएगा। तो कुछ कुछ फील आ रही है, जब सवाल में बोले एग्जैक्टली, देखो क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो गया, जब सवाल में बोले एग्जैक्टली तो वहां पर उसमें एरर नहीं ले रहे, टाइम एग्जैक्टली, लेंथ एग्जैक्टली, इसका मतलब हुआ उसमें एरर 0 कर देना है। पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है। कहता था लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉचेज इतना है, अच्छा इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये है डेल्टा टी, ये समझ में आ गया। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ, ये एन दिया हुआ है, ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर टू बी 25 सेकेंड, अच्छा ये मेरा टी दिया हुआ है। तो कहा था द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ
टाइम विल बी, टाइम के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज ईरर आएगा। ये तो बहुत आसान है, n इंटू टी बराबर टी करेंगे और डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। परसेंट में बोल रहा है ना, तो एक ही बार में आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होगा? इसके स्थान पर क्या दे देंगे हम लोग? 0.2 दे देंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके स्थान पर क्या दे देंगे? 25 दे देंगे। तो ये हो गया फ्रैक्शनल। अब परसेंटेज में करना होगा तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज एरर इन टी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 करना पड़ेगा। अच्छा, यानी 0.2 बाय 25 इंटू 100, ये 100 से गुना, यानी 25 गुना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 0.8 हो जाएगा ना, 0.8%। ये दो बराबर हो गया। आसान क्वेश्चन है, भारी है नहीं, आ रहा है धीरे धीरे, तुम्हारे लायक सवाल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। वीडियो को पहले पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। यस, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जरा ध्यान से पढ़ो तो। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय इतना, कोई बात नहीं, तो बहुत आसान चीज है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मेरा एल दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। नॉन टू ए 1 mm एक्यूरेसी, इसका मतलब ये दिया हुआ है डेल्टा एल। एक्यूरेसी, अच्छा, एक्यूरेसी मतलब ईडर की बात कर रहा है, यानी लेंथ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, उसका एक्यूरेसी है 1 mm, मतलब डेल्टा एल बराबर 1 mm। द टाइम फॉर 200 ऑसिलेशन, ये मेरा एन आ गया ना, ये क्या आ गया? ये मेरा एन आ गया। ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, 100 सेकेंड क्या आ गया? मेरा टाइम आ गया। यूजिंग ए क्लॉक 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब ईरर इन टाइम, ईरर इन टाइम आ गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है, डेल्टा टी बराबर इतना। द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग द परसेंट यूजिंग दिस पेंडुलम इज एक्स है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 बराबर, अभी तो लिखे थे डेल्टा एल बाय एल होगा, इंटू 100 कर देता हूं, प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी, याद ही हो गया, गुना 100 कर देंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा एल बराबर 1 mm, 1 mm है ना, 1 mm ध्यान रखना। और एल बराबर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को mm बदलेंगे तो 100 mm हो जाएगा नहीं। यस, अगुना हो गया 100 प्लस 2 डेल्टा टी 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है ना, तो 1, और टाइम की जगह कितना दे देंगे? टाइम बराबर 100 सेकेंड, 100 इनटू कर देंगे 100। अब देखो ये 100 गया, mm कैंसिल हो गया, यूनिट लेस हो गया, यहाँ 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2, तो कुल मिला के हो जाएगा 3। तो बड़ा आसान था, 3% हो जाएगा x का वैल्यू। बना था खुद से नहीं, तो इसको देख लोगे। शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाएगा सब बात तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट वही बात, पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। दिया हुआ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी बराबर दिया हुआ इतना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज एल, यानी एल का वैल्यू ये दिया हुआ है डायरेक्ट, एल का वैल्यू फ्रॉम द मीटर स्केल हैव ए मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। अच्छा, ये मेरा दिया हुआ है डेल्टा एल का वैल्यू, यानी ईडर इन एल हो गया। एंड टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकेंड, यानी ये मेरा टी आया। टी को हो या टाइम पीरियड को, एक ही बात हुआ।
मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच 0.01 रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईरर हो गया टाइम का, ये ईरर हो गया। द परसेंटेज ईरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। बहुत आसान है, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 करना है और उसी को करोगे तो आता है ना, याद हो गया होगा, बराबर डेल्टा एल बाय एल, धीरे धीरे याद हो जाएगा। परसेंटेज करना है तो 100 से गुना भी कर दो, 100 से गुना कर दिए पर इंटू 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। इसी को तो ढूंढना है कि कौन क्या है। जहां पर एक्यूरेसी बोले, अनसर्टेनिटी बोले, रिजोल्यूशन बोले, लिस्ट काउंट बोले, सब एरर है। तो बोलता है डेल्टा एल क्या होगा? डेल्टा एल बराबर क्या होगा? 1 mm ना, ये 1 mm। बहुत बढ़िया। और दिया हुआ है कि लेंथ बराबर है 1 मीटर। 1 मीटर है यहां पर, 1 मीटर मतलब 1000 mm हो गया। 1 लीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm। अब गुना हो जाएगा 100, अब प्लस हो जाएगा 2 और डेल्टा टी 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1.95, टोटल टाइम 1.95 इंटू 100। इसी को सॉल्व करना है।